हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे मिनिमम मूव्स टू इक्वल एरे एलिमेंट्स नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको मैं टोटल अराउंड 2 अप्रोच बताऊँगा और तीसरी वाली अप्रोच जो है वो एक पाइथन की ट्रिक होगी, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा बोनस है आपके लिए। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे इंटीजर एरे दी होगी नम्स नाम की, जिसका साइज होगा आपका n, जो कि आपको प्रोवाइडेड है। अच्छा, आपको क्या करना है, रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे ताकि आप सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स को क्या कर सको, इक्वल कर सको। तो प्रॉब्लम मुझसे कह रही है कि मेरे पास एक एरे दी गई है, इसमें इंटीजर्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, उस एरे का साइज होगा n। आपको मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं जिसमें आप सारे एलिमेंट्स को इक्वल कर सको। तो प्रॉब्लम आपको देखने में शायद एक पल के लिए आसान लगे, बट ये है नहीं। तो इसको मुझे आपको बेसिक से समझाना पड़ेगा कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या दे दी इन्होंने कि एक बार में आप इंक्रीमेंट कर सकते हो n-1 एलिमेंट्स को बाई 1। इसका मतलब आपके पास n एलिमेंट्स हैं, आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं एरे में, तो उन 10 में से आप सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही एक कदम ऊपर बढ़ा सकते हो, एक वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हो। ये मुझसे ये कह रहा है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, ताकि प्रॉब्लम को हम रियल में समझ पाएँ कि हमसे क्या कह रही है। तो अपने केस में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हम लोग को यहाँ पे एरे दी गई है 1, 2 और 3। यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं हमारी लिस्ट में। अच्छा, तो अब आप ये मुझसे क्या कह रहा है कि आप ये बताओ 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब ये मुझसे कह रहे हैं मुझे इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में इक्वल करना है, ठीक है। बट मेरे पास कंडीशंस क्या है कि मैं एक बार में n-1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने कहा एक बार में मैं 2 एलिमेंट्स की वैल्यू को ही एक बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई इसको मैं करके 2 कर देता हूँ, इसको बढ़ा के यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ये 3 एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, अभी भी मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। तो 2 एलिमेंट्स, अब देखो आपको लग रहा होगा क्यों ना भाई इसे तुम 3 कर दो, बाकी 2 तो 3 है ही है। ऐसा नहीं है, आपको 2 एलिमेंट्स को बढ़ाना ही पड़ेगा एक बार। मतलब आपको इसको भी करके 4 करना पड़ेगा और ये एज इट इज़ 3 रहेगा। अच्छा, अभी भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं, आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स को क्या करना है, एक कदम ऊपर बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने कहा इसको मैं कर दूंगा 4 और इसको मैं कर दूंगा 4 और ये 4 तो है ही। तो देखो सारे एलिमेंट इक्वल हो गए। तो मुझे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगी, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो मुझे टोटल 3 स्टेप लगी, इसलिए मेरा आंसर 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या मुझसे कह रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 1, 1, 1। इस केस में तीनों जो हैं पहले से आपस में इक्वल हैं, इसलिए मुझे ज़ीरो वेज लगे, 0 तरीके लगे कि इन तीनों को मुझे आपस में इक्वल करना है। अच्छा, तो ऊपर वाले एग्जांपल को देखेंगे, क्या है हमारा 1, 2, 3 है। तो इसको समझेंगे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं और किस तरह से हम लोग इसको अप्रोच करने वाले। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है। और अभी समझते हैं, इससे पहले कंस्टेंट देख लेते हैं। n जो है ये मेरा क्या है, मेरे नम्स की लेंथ है, ठीक है। अच्छा, जो मेरे नंबर्स की लेंथ है वो 10⁵ तक हो सकती है। इसका मतलब एट मैक्स 10⁵ एलिमेंट हो सकते हैं मेरी एरे में। तो हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इसका सोल्यूशन बनाना होगा। फिर मेरे हर एक जो नंबर मेरी एरे में होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये भी एक नई बात इन्होंने यहाँ पे डाल दी और बोला है कि आंसर है गारंटीड है कि आएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसा नंबर दे देंगे कि आंसर आए ना आपका कभी जीवन में, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आखिर हमने 1 और 2 को ही क्यों बढ़ाया। मतलब भाई मेरा दिमाग भी तो काम करता है ना, बट बात ये कि मशीन की तरीके काम नहीं करता इतनी तेज़, ठीक है। तो मेरे दिमाग ने इसको किस तरह से सॉल्व किया, जिस तरह से दिमाग ने सॉल्व किया होगा भाई हमारी क्या हो जाएगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। जो बेसिक बिल्कुल साधारण सी अप्रोच जो हमारा दिमाग सोच के सॉल्व करता है, वही हम लोग को यहाँ पे करना है। 3 एलिमेंट्स हैं तो हम एट मैक्स 2 एलिमेंट्स को, मतलब एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, एट मैक्स नहीं बोलूँगा, कि कम से कम 2 एलिमेंट्स की वैल्यू को तो एक कदम ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई अभी मैं किसको चूज़ करूँ। तो आप बोलोगे आदर्श 1 और 2 को एक कदम ऊपर बढ़ा दो, यही तो बोलोगे। बट मैं कहूँगा ऐसा क्यों कर रहे हो यार, आप 1 और 3 को क्यों नहीं बढ़ा दो। तो आप क्या कह दोगे कि यार आदर्श अगर तुम 1 को और 3 को बढ़ा दोगे तो 3 बढ़ के 4 हो जाएगा, तो वो तो ज़्यादा वैल्यू जा रही है। तो यहाँ से एक मेरे दिमाग में लॉजिक आया कि भाई अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट को छोड़ दें, और बाकी बचे हुए जितने भी मिनिमम एलिमेंट हैं उन सब की वैल्यूज़ को हम एक एक बढ़ा दें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2,
ये मेरा क्या हो जाएगा 3 और मैक्सिमम एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा। हाँ यार ये बात सही बोल रहे हो आदर्श। अच्छा तो एक लॉजिक मेरे दिमाग में आया कि हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट को पता करेंगे, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कदम उनको बढ़ा देने वाले हैं, अपग्रेड कर देने वाले हैं, इंक्रीमेंट कर देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब ये आया मेरा सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये था 2,3,3, तो हमें एटलीस्ट अभी भी 2 को तो बढ़ाना ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 1 को बढ़ाओगे। तो अभी हम लोगों ने क्या सोचा कि भाई आदर्श तुमने तो यार मैक्सिमम कहा था यार, बट इस केस में यार मैक्सिमम तो एक ही है 3, बट यहाँ पे मुझे दूसरा मैक्सिमम भी नज़र आ रहा है। ऊपर वाले केस में हमारा एक मैक्सिमम था, यहाँ पर मैक्सिमम 1 ही है। देखो है तो एक ही ना, 3 ही मैक्स है, बट 3 2 टाइम अकर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या ये है क्या कि तुम सिर्फ 2 को ही एक कदम आगे बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। मैंने जिसको मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया उसको मैं पकड़े हूँ अभी, मैंने कहा बाकी बचे हुए सबको एक एक कदम ऊपर बढ़ाओ। तो ये 2 से क्या हो जाएगा 3, 3 से क्या हो जाएगा 4 और मैक्सिमम एज इट इज रहेगा। अच्छा अब मेरी जो आइट्रेशन है वो बदल चुकी है इसमें 3,4,3। अभी मैक्सिमम क्या है, अभी मैक्सिमम मेरा 4 है, मतलब 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये 3 को मैं बदल दूंगा 4 में, ये 3 को बदल दूंगा 4 में, और 4 तो एज इट इज है। अब जाके मेरे यहाँ पे तीनों एलिमेंट क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तो 3 वेज यहाँ पे लगे हमें इसको सॉल्व करने में। तो अपनी यहाँ पे लॉजिक क्या आई कि मैक्सिमम नंबर पता करो, उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को एक एक बढ़ा दो। फिर मैक्सिमम नंबर पता करो, सारे नंबर्स को एक कदम बढ़ा दो, मैक्सिमम नंबर पता करो, बाकी सारे नंबर्स को एक कदम बढ़ा दो। ये ऐसा तब तक करते रहते कि सारे नंबर इक्वल ना हो जाए, और जितने नंबर ऑफ वेज उनको काउंट कर लो। तो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हुई, इसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करना देखते हैं, ठीक है। तो ये मुझसे कह रहा है ऐड 1 टू ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। आपको ऐड करना है 1 टू ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मैक्सिमम एलिमेंट इफ देयर आर मल्टीपल मैक्सिमम एलिमेंट। उस केस में आपको किसी एक मैक्सिमम को पकड़ के रखना है और बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, एक कदम इंक्रीमेंट कर देना है, बढ़ा देना है। आपको ये काम तब तक रिपीट करना है जब तक का आपके सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल ना हो जाए। तो ये हमारा यहाँ पे लॉजिक है, बट आप खुद सोचो कि जब आप ऐसा करोगे तो इसमें तो ऑब्वियसली बात ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एट मैक्स 10⁵ आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी एरे में। तो ये अप्रोच चलेगी तो नहीं, बट बेसिक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको कोड करेंगे कैसे। कुछ तो टेस्ट केस एटलीस्ट पास होंगे ही ना, तो उनको देख लेते हैं उनको कैसे पास करना है। तो हमें यहाँ पे नम्स नाम की लिस्ट दी गई है। अब मुझे नंबर ऑफ मूव्स काउंट करने हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करा, काउंट वेरिएबल की वैल्यू की शुरुआत में 0 रखा है। अच्छा एक बात बताओ कि जब अपना वाला सीन था, अपने कुछ नंबर दिए गए थे ऊपर, ठीक है, तो उस केस में एक यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी यार। अच्छा आपका तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी आदर्श, यहाँ पे भाई सीन ये था कि मान लो अपने पास 3 एलिमेंट्स थे 1, 2, 3। तो एक मूवमेंट आया था कि जब ये सारे किस्म बदल गए थे 4,4,4 पे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सारे एलिमेंट सेम हैं। तो भाई इसके लिए आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना चाहिए, सेट यूज़ कर लेना चाहिए। भाई सेट की खूबी क्या होती है, सेट के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स अंदर रखोगे इसके अंदर, ठीक है, तो वो सारे अगर सेम होते हैं तो उनकी रिपीटिशन नहीं होती है। तो अगर मैं 4,4,4 को सेट के अंदर भेजूँ तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट तो अपने अंदर रखता नहीं ना। तो अगर मैं कह दूँ कि अगर मेरे कभी भी मेरे सेट की लेंथ, अगर मेरे पास कभी भी मेरे सेट की लेंथ 1 है, इसका मतलब है कि मुझे आंसर मिल गया है। अच्छा और जब तक मेरे सेट की लेंथ 1 नहीं है, मतलब अगर 1 2 3 को मैं सेट के अंदर भेजूंगा तो ये मेरे सेट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि रिपीटिशन हटाता है ना सेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ होगी 3। मैं कह रहा हूँ जब तक मेरे सेट की लेंथ 1 ना हो जाए तब तक कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करो, जो कि हम लोगों ने ऊपर बात करी। तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिल गई, जो कि मैंने यहाँ पे वाइल के अंदर लिख भी दिया है। बस इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे समझाई, ताकि मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टेप समझाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी इशू ना हो। देखो मैंने क्या बोला कि जो भी मेरे नंबर्स हैं उनको पहले सेट में बदलूंगा, और जब तक उनकी लेंथ 1 ना हो जाए, 1 ना हो जाए। जब 1 कब होगी, जब सारे एलिमेंट्स जो हैं सेम हो चुके होंगे। अच्छा जब तक ऐसा नहीं होता तब कुछ सेट ऑफ वर्क करो। क्या वर्क होता है, सबसे पहला काम होता है मैक्सिमम निकालना। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और मैक्सिमम को मैक्सी नाम के वेरिएबल पे रख देंगे। अच्छा अब हमारा काम क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अपना केस था 343 की सिचुएशन आई थी ना, तो 343 में आई एम सॉरी यहाँ पे 3 होगा। 343 पे अगर मैं आपको इंडेक्सिंग की बात करूँ तो इंडेक्सिंग क्या है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। मैक्सिमम क्या है, ये कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे। इसका मतलब आप क्या करो, आपको मैक्सिमम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, उनको एक इंक्रीमेंट करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम से
एक कम इंडेक्स, 0 से लेके मैक्सिमम से कम इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको, जो येलो पार्ट में देख रहे हो, मैक्सिमम के लेफ्ट साइड वाला पार्ट और मैक्सिमम के राइट वाले साइड वाले पार्ट के सारे एलिमेंट्स को एक बढ़ा दो। यही तो मेरा कोड कह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले इंडेक्स निकाला, कौन से इंडेक्स से पढ़ा है, तो मुझे पता चला पहले इंडेक्स पे। कैसे पता चलेगा, मैंने कहा नम्स डॉट इंडेक्स, मैक्सिमम का इंडेक्स निकाल लो, उसको जाके IND में सेव कर लो। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेके इतना पार्ट जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हो, लेफ्ट हाफ जो है मेरा, लेफ्ट साइड जो है, मैं इस लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यूज उनको एक बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 0 से लेके इंडेक्स तक चलो, ठीक है, इंडेक्स -1 तक ही असल में चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास करा हुआ है, और हर एक एलिमेंट को एक बढ़ा दो, तो लेफ्ट हाफ मेरा एक एक बढ़ गया होगा। इसके बाद राइट हाफ मुझे बढ़ाना है, राइट हाफ को कहाँ से बढ़ाना है, क्या मुझे 4 को बढ़ाना है, नहीं, 4 के बाद, मतलब इंडेक्स +1 से चालू करो और आखिर तक जाओ और उसके हर एक एलिमेंट को एक एक बढ़ा दो। तो यहाँ पे ये 2 लूप तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट हाफ के लिए लगा रखे हैं, ठीक है। ये होने के बाद क्योंकि हमने यहाँ पे एक मूव चल दिया है अपना मैक्सिमम निकाल के, हम लोगों ने मैक्सिमम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को एक एक बढ़ा दिए, तो एक मूव हो गया, जैसे एक मूव हो गया हम लोग काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे। अच्छा, और ये काम हम तब तक कर दे रहेंगे जब तक मेरे सेट की लेंथ 1 ना हो जाए, और ये रिपीट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और फाइनली हमें जाके एक समय आएगा कि जब सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे और सेट की लेंथ 1 हो जाएगी, तो हम बाहर आकर रिटर्न कर देंगे काउंट। अब सीन ये कि इसमें टाइम कितना लग रहा है। अब दिक्कत की बात ये है कि देखो, जब तक सेट की लेंथ हमारी 1 ना हो जाए, ठीक है, तो ये लूप हमारा टोटल कितने टाइम चल सकता है, एट मैक्स से n टाइम चल सकता है। अच्छा, n टाइम जब भी चलेगा, हर बार हम उसमें मैक्सिमम निकाल रहे हैं, है ना, उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं, इन सबको निकालने में इंडिविजुअली n टाइम अलग से लगता है, और इस लाइन, ये लाइन खुद n टाइम लेती है चलने में, और इसको हम n टाइम कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारी अप्रोच क्या हो गई, बिग O ऑफ n स्क्वायर। और जब ये अप्रोच हमारी बिग O ऑफ n स्क्वायर हो गई, इसका मतलब है कि हमारे पास 10⁵ एलिमेंट हमारे पास एरे में हो सकते हैं। तो n स्क्वायर की जगह n की जगह 10⁵ रखो, तो 10⁵2 मतलब 10⁻10 ऑपरेशन चाहिए टेस्ट केस चलाने के लिए, जबकि 10⁸ ऑपरेशन पर सेकेंड आपको अलाउ करता है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी अप्रोच है और बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा सुनना कायदे से, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये आप यहाँ पे कुछ स्टेयरकेस देख पा रहे हो डायग्राम में, ये देखो। तो मैं कह रहा हूँ इनिशियली मान लो ये स्टेयर्स क्या है, आपके एरे का एक पार्ट है आपका, मतलब ये ऐसा कुछ एरे है 1, 3 और 4, ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मान लो कि जीनों में रखे हुए हैं, आपके घर के बाहर जो जीने हैं वहाँ पे ऐसे कुछ रखा हुआ है। अच्छा, आपको इसको बनाना क्या है, आपको बनाना है कि सारे एलिमेंट सेम हो जाए। मान लो ये हमारा x हो जाए तो ये भी x हो जाए और ये भी x हो जाए, ठीक है। और इन दोनों यहाँ से इसमें बदलने में जितने नंबर ऑफ मूव है आपको काउंट करना है। अच्छा, तो बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई जब 1 है, 3 है, 4 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्स को वहीं पर रख कर रहे हैं, बाकी सबको एक एक कदम ऊपर बढ़ाए दे रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। अच्छा, अब दिक्कत क्या कहाँ पे आ रही है भाई, कि तुम मैक्स को तो ढूंढ लोगे एन टाइम में, पर जब बाकियों को ऊपर बढ़ाओगे तो उसमें अलग से एन टाइम भी तो लग रहा है। तो यहाँ पे ये अप्रोच जा रही है बिग O ऑफ n स्क्वायर, जबकि हमें इसी को मॉडिफाई करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिक्कत कौन दे रहा है, दिक्कत हमें तब आ रही है कि जब हम मैक्सिमम एलिमेंट को तो एज इट इज रख रहे हैं और n-1 एलिमेंट्स को हम एक एक बढ़ा रहे हैं। दिक्कत यहीं पे तो आ रही है कि बाकी बचे एलिमेंट को एक एक करके बढ़ाना, ये दिक्कत दे रहा है, इसमें अलग से एन टाइम जा रहा है मेरा। किसी तरह से इसको रोक लें। अच्छा, तो इसको रोका कैसे जाए, तो भाई मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा करो ना, इस सिनेरियो को आप देखो। भाई एक बात बताओ कि जब आप 1 और 3 को एक कदम वैसे ऊपर बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो सिचुएशन क्या थी कि मेरा 1 यहाँ पे आ जा रहा था और 3 और 4 यहाँ पे आ जा रहे थे, ऐसा ही तो कुछ था ऐसा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ इसको एक और नज़रिए से देखो, आप बाकी एलिमेंट बढ़ा के 4 के पास ले जा रहे हो। मैं कहता हूँ कि आप 4 को 1 के पास लाने की सोचो ना, मतलब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम एलिमेंट को ही आप मूव करो, बाकी एलिमेंट को आप ऐसे ही रहने दो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो मैंने कहा आप 4 को एक कदम नीचे करो यहाँ पे। अच्छा, 3 को एक कदम आप नीचे कर दो, ठीक है। 1 तो एज इट इज रहेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिनिमम एलिमेंट जो है उसको एज इट इज रहने दो, जो मैक्सिमम एलिमेंट है हमेशा पहले करो, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालो, उसको एक कदम नीचे लाओ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे बोलूँ, तो इसको मैं नीचे अगर डायग्राम पे आपको दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे बोल क्या रहा हूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो 1 पहले यहाँ पे था और 3 यहाँ पे था, तो आपने क्या करा, 1 को उठा के आप ऊपर ले आए और 3 को उठा के आप यहाँ ले आए। ये अभी तक हो रहा था क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमम निकाल लेते थे, मैक्सिमम को वहीं रख रहे थे, बाकी सबको एक एक बढ़ा रहे थे। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ अब आप मैक्सिमम निकालो जो कि 4 था। अब आप क्या करोगे, मैक्सिमम को पीछे लाओ,
4 को पीछे लाया तो 4 पीछे आएगा, 4 कहाँ पे आ जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो, 1 और 3 और 4 बीच में 1 का गैप है, यहाँ पे 1 और 3 और 4 बीच में 1 का गैप है, मतलब वही तो बात हो गई ना। आप n-1 एलिमेंट्स को एक एक करके बढ़ाओ या फिर मैक्सिमम एलिमेंट को एक कदम पीछे लाओ, तो अपना क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बदल गया। जो रिलेटिव डिस्टेंस है नंबर्स की वो सेम रहने वाली, तो हम लोग को n-1 को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक बार मैक्सिमम एलिमेंट निकालें और उसको एक कदम छोटा कर दें, उसको एक कम कर दें, तो हमें नंबर ऑफ वेज पता चल जाएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो आप इसको समझो कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे जो हमारा नंबर था 1 और अपने केस में 1 2 3 था। अच्छा 1 2 3 है, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम क्या है 1। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारा 1 है, इसको 1 में आने में कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे? तो आप कहोगे तो पहले से 1 में है यार। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको लगेंगे 0 मूव्स प्लस। अच्छा इस 2 को 1 बनने में कितने मूव लगेंगे? इसको लग जाएंगे 2 - 1, मतलब क्योंकि एक बार ये पीछे एक बार नीचे मूव करेगा तो अपने मन से जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ इसको लग जाएंगे 1 मूव लग जाएगा 2 से 1 बनना। अच्छा ये तो 3 को 1 बनने में कितने मूव्स लग जाएंगे? 3 को 1 बनने में लग जाएंगे भाई 2 मूव्स लग जाएंगे। पहली बार 3 2 बनेगा, फिर 2 जो है 1 बनेगा, तो मेरा काम 2 मूव लगेगा। तो मुझे नंबर ऑफ मूव्स ऐसे भी तो पता चल रहा है, 3 आ रहा है ना। ऊपर वाली अप्रोच निकाली थी उसमें भी तो 3 आंसर आ रहा था और इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये ज़्यादा आसान नहीं है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली हम कर क्या रहे हैं, जो मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं तो अब हम उसमें मिनिमम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, मिनिमम आ गया, अब हम बाकी सारे एलिमेंट्स जो भी एरे के हैं उसमें हम मिनिमम को माइनस कर देंगे। तो 1 - 1 मतलब 0, 2 - 1 मतलब 1, 3 - 1 मतलब 2, और ये जो नई एरे बनेगी ये होगी नंबर ऑफ मूव्स। अब इनको हम ऐड कर लेंगे और यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन कितने ड्रास्टिकली कितनी जल्दी बदल गया, नज़रिया यहाँ पे मैटर कर रहा था, वरना क्वेश्चन तो बड़ा कठिन था। तो भाई मुझसे यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले मिनिमम निकालेंगे और हर एक नंबर को हम एक एक कदम नीचे कर देंगे, डाउन कर देंगे। बट हमें इंडिविजुअली हर नंबर को अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले वाली अप्रोच में हम लोग हर एक नंबर को एक एक करके ऊपर बढ़ा रहे थे और मैक्सिमम को एज इट इज रख रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये सब करो ही क्यों यार, ये सब मत करो ना, फालतू कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम जो है मिनिमम एलिमेंट निकाल लो, अब ये देख लो कि बाकी सबको मिनिमम बनने में टाइम कितना लगेगा, कितने नंबर ऑफ मूव लगेगा, और जितने नंबर ऑफ मूव लगेंगे उनको उठा के ऐड कर दो। ये भी तो एक नज़रिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखा कि हम लोग कर क्या रहे थे, ऊपर जब हमने फॉर्मूला लिखा भी आपके सामने, तो मैंने क्या बोला कि जो 0 से वैल्यू है उसमें मिनिमम को माइनस कर दो, प्लस पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें मिनिमम को माइनस कर दो, प्लस ऐसे करते रहो, और आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी उसमें मिनिमम को माइनस कर दो। अच्छा ये जो आपने इतना बड़ा यहाँ पे इक्वेशन लिखा, इसको आप ये भी तो कह सकते हो ना कि नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 प्लस नम्स ऑफ n, नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ 4, मतलब इंडायरेक्टली ये जो ये सारी वैल्यूज़ हैं ये सारी क्या है, ये तो हमारी सम ऑफ क्या है, सम ऑफ लिस्ट है। तो वही मैंने बोला सम ऑफ लिस्ट है। अच्छा फिर माइनस मिन, यहाँ माइनस मिन, इसका मतलब क्या है, आप कितनी बार मिनिमम को माइनस कर रहे हो। अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो आप n टाइम मिनिमम को माइनस कर रहे हो ना, यहाँ माइनस करा, यहाँ माइनस करा, यहाँ माइनस करा, तो n इंटू मिन टाइम। तो मैं कह रहा हूँ टोटल जो सम होगा एरे का उसमें अगर आप माइनस कर दो n इंटू मिन, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मूव्स आ जाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा भी था। तो मैंने बस यही फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है। आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो उसको समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिंपल मैथ है। बट फिर भी अगर ना आ रहा हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारी एरे दी गई थी 1 2 3 मिनिमम निकाल लो, ठीक है। हर एक आप पूरी एरे पे ट्रेवर्स कर ली हुई है भैया लूप लगा के, है ना। उसके बाद जो है हर एक एलिमेंट से एक एक कम करके देख लेना, मतलब एक एक कम करके क्या मतलब 1 को 1 बनने में कितना समय लगेगा, 0, कितने मूव लगेंगे 0। 2 को 1 बनने में क्या लगेगा, 2 - 1, है ना 1। और 3 को 1 बनने में कितने मूव लगेंगे, 2 मूव्स लगेंगे, क्योंकि 3 - 1 मूव्स लगते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से आपको पूरा लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम लोग करना क्या है तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। भाई मैंने कहा काउंट की वैल्यू 0 है, सबसे पहले आप मिनिमम निकालो, ठीक है, सिंपल। भाई जो मैं आपको अप्रोच बता रहा था, मैंने कहा एक एक एलिमेंट उठाओ और जो हमने एलिमेंट उठाया है उसमें मिनिमम को माइनस कर दो और जो भी आंसर है उसको काउंट में जाके रख दो, काउंट में जाके ऐड कर दो और आखिर में रिटर्न कर दो काउंट। तो ये मेरी अप्रोच हो गई बिग O ऑफ n अप्रोच, जहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट स्पेस पे इसे सॉल्व कर लिया, n स्क्वायर से इसको चेंज कर लिया n पे, ठीक है। अब वो वाली अप्रोच जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, बोनस अप्रोच है, वो क्या है कि सम आप निकाल लो माइनस n इंटू मिनिमम और उसको उठा के काउंट में रख लो, रिटर्न कर दो काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, फॉर्मूला डिराइव कर लिया हम लोगों ने और इसको सिंपल लूप से भी देख लिया है। तो जो भी अप्रोच यहाँ पे आपको ईजी लगे
वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, जब भी किसी से मतलब अगर कोई आपको दोस्त है, अगर आपको उसको ना आती हो, अगर आप उसको ये वाला लॉजिक बताओगे, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जम जाएगा उसके सामने, समझ रहे हो। तो मिनिमम मूव्स टू इक्वल एरे एलिमेंट्स, बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। तुरंत जाके इसे जल्दी से लीड कोड पे सबमिट कर सकते हैं आप लोग। इसकी लिंक जो है प्रॉब्लम की, वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगी।